नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। पार्टी खटकी की घनश्याम स्टोन क्वारी में लगभग 60 फीट नीचे खाई में हाईवा ट्रक गिरा, चालक की मौत। कोचरवा गांव के लोग बड़ी संख्या में पार्टी पुलिस स्टेशन पहुंचे और क्वारी संचालक से उचित मुआवजे की मांग की। मृतक एक मासूम बच्चे का पिता था। उसके असामयिक निधन से परिवारजन आक्रोशित हैं। कुलवाड़ा और धगमाल में एसओजी ने छापा मारकर गांजा बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 वांटेड। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वलसाड की टीम ने पारदी के ओराड़ तालुका में 2 जगहों पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रही गांजा बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश किया। गांजा की बिक्री के नकद रुपए 1.15 लाख समेत अन्य सामग्री मिलाकर कुल 1,39,270 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया। वलसाड के भदेली गांव के तालाब में बड़ी संख्या में जल बिल्लियां दिखाई देने पर कौतूहल उत्पन्न हुआ। पारडी खड़के स्थित घनश्याम पत्थर खदान में एक हाईवा ट्रक लगभग 60 फीट नीचे खाई में गिर गया। चालक की मौत हुई। कोचरवा गांव के लोग बड़ी संख्या में पारडी पुलिस थाने पहुंचे और खदान संचालक से उचित मुआवजे की मांग करी। पारडी के खटकी गांव में स्थित घनश्याम स्टोन क्वारी में मंगलवार को एक हाईवा डंपर ट्रक उसके चालक द्वारा पत्थर भरकर ट्रक ऊपर चढ़ा रहा था। उस समय स्टीयरिंग से नियंत्रण खो देने पर ट्रक 50 से 60 फीट नीचे खदान के पानी में गिर गया और ट्रक पानी में डूब जाने से एक गंभीर दुर्घटना हो गई, जिसमें चालक की करुण मृत्यु हो गई। इसके साथ ही क्वारी संचालक की घोर लापरवाही भी सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार दोपहर को पीयूष बाबूभाई पटेल उम्र 41 निवासी वापी तालुका के कोचरवा गांव कुंभार फलिया अपनी कब्जे की हाईवा ट्रक में पत्थर भरकर ट्रक को खदान से ऊपर ले जा रहे थे। इस दौरान क्वारी के लगभग 50 फीट ऊंचाई से ऊपर नियंत्रण खो देने पर ट्रक नीचे गिर गया। धड़ाम से नीचे भरे पानी में गिरे हाईवा ट्रक के कारण यहां भारी अफरा तफरी मच गई। वहां काम कर रही श्रमिकों में डर फैल गया था। हालांकि इस हाईवा ट्रक से जैसे तैसे चालक को बाहर निकालकर निजी वाहन में पारडी मोहन दयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओजी ने उदवाड़ा और धगलमाल में छापा मारकर गांजा बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वलसाड को मिली जानकारी के आधार पर उदवाड़ा झंडा चौक के पास स्थित आशीष अपार्टमेंट में छापा मारकर गांजा बिक्री की नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। गांजा के जत्थे के साथ एक को पकड़ा गया और एक को वांटेड घोषित किया गया, जबकि पारदी तालुका के धगमाल में एक आरोपी पकड़ा गया और एक को वांटेड घोषित किया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वलसाड को बाद में जानकारी मिली थी कि उदवाड़ा जनता चौक के पास स्थित आशीष अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 101 में रहने वाले अशोक कुमार हीरालाल अग्रवाल उम्र 58 अपने फ्लैट में अवैध गांजा का जत्था रखकर उसका खुदरा बिक्री करता है।
इस जानकारी के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वलसाड ने टीम बनाकर जानकारी वाले स्थान पर छापा मारा। फ्लैट नंबर 101 में तलाशी लेने पर अंदर गांजा का जत्था तथा गांजा की बिक्री के नकद रुपए 1,15,400 तथा मोबाइल फोन संख्या एक कीमती रुपए 5,000 तथा एक सफेद रंग की खाली प्लास्टिक की थैली तथा छोटी पारदर्शक प्लास्टिक की थैलियां संख्या 950 कीमती रुपए 0 तथा एक स्टेपलर और लाइट बल्ब कीमती रुपए 0 समेत कुल कीमती रुपए 1,39,270 का मुद्दामाल बरामद हुआ। एसओजी ने आरोपी अशोक अग्रवाल की गिरफ्तारी दिखाई तथा उसके साथ गांजा सप्लाई करने वाले आरोपी गफूर को वांटेड घोषित कर दोनों आरोपियों के खिलाफ पारदी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दूसरे मामले में पारदी तालुका के धगमाल गांव के निशाल फलिया में रहने वाले आरोपी विनोद साधु सिंह को वहां मौजूद पाया गया और उसके घर में बिना पास परमिट के वनस्पतिजन्य गांजा का जत्था 0.401 किलोग्राम कीमती रुपए 4,010 का बरामद किया गया। इस गांजा का जत्था किससे लाया गया, इस बारे में पूछने पर उसने बताया कि उदवाड़ा में रहने वाले सुरेश उर्फ अशोक निवासी उदवाड़ा ओराडा झंडाचो से बिना पास परमिट के वनस्पतिजन्य गांजा का जत्था लेकर खुदरा में बेचता था। आरोपी विनोद भाई साधु सिंह की गिरफ्तारी की गई तथा अशोक को वांटेड घोषित कर पुलिस ने पारदी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वलसाड के भेदली गांव के तालाब में जल बिल्लियां देखे जाने का बाद उत्सुकता पैदा हुई। गुजरात में जल बिल्ली का अस्तित्व है और इसके प्रमाण भी बार बार मिल चुके हैं। ऐसे में वलसाड तालुका के भदेली देसाई पार्टी गांव में स्थित तालाब में जल बिल्ली की उपस्थिति से प्रकृति प्रेमियों को सुखद आश्चर्य हुआ है। तालाब में जल बिल्ली 8 से 10 दिखाई देने पर ग्रामीणों ने अपने मोबाइल फोन में उनके दृश्य कैप्चर किए हैं। जल बिल्ली आमतौर पर रात में ही दिखाई देती हैं। दिन के दौरान खासतौर पर सर्दियों में ये कभी कभी धूप सेकने के लिए जलाशय के किनारे पर आ जाती हैं। इनका मुख्य भोजन मछली है। इसी कारण ये जलाशयों के अंदर और आसपास रहती हैं। पानी के अंदर गहराई तक गोता लगाकर मछली का पीछा कर इसका शिकार कर सकती हैं। गुजरात में मिलने वाली जल बिल्लियां मीठे पानी की मछलियों पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में वलसाड तालुका के भदेली गांव के देसाई पार्टी तालाब में बड़ी संख्या में जल बिल्ली दिखाई देने से लोगों में कौतूहल उत्पन्न हुआ था। वापी के गोडाउन के बाद अब सान्ही केमिकल कंपनी में आग लगने से भागदौड़ मची। कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अवगणना के कारण राहत कार्य में भारी कठिनाई आई। वापी GIDC के थर्ड फेज इलाके में स्थित सान्ही केमिकल कंपनी में भीषण आग भड़क उठी जिससे दहशत फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की कई बड़ी कंपनियों में भी भय का माहौल बन गया था। हालांकि घटनास्थल पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई थी, लेकिन ज्वालाएं इतनी प्रचंड थी कि राहत कार्यों में भारी मुश्किलें आईं। इस घटना ने कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को उजागर कर दिया। सूत्रों के अनुसार कंपनी में फायर सेफ्टी के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण आग पर प्रारंभ से ही नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था। परिणामस्वरूप फायर विभाग को आग पर काबू पाने के लिए भारी मेहनत करनी पड़ी। इसके साथ ही प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई। वापी GIDC इलाके में लगातार औद्योगिक दुर्घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन कड़े कदम उठाने में विफल हो रहा है। पहले भी यहां आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार भी जांच के आदेश देकर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। रासायनिक उद्योगों के बीच भीषण जोखिम, आगे क्या? कंपनियों में खतरनाक रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है और वहां आग लगना जानलेवा साबित हो सकता है। इस बार बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन अगर कंपनियां और प्रशासन लगातार लापरवाह रहे तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तब अब पिछले दिन भंगार के 10 से अधिक गोदामों में आग लगने के मामले के बाद आज थर्ड फेज की सान्ही केमिकल कंपनी में आग लगने से कंपनी में फायर सेफ्टी के पर्याप्त उपकरणों पर सवाल उठ रहे हैं और कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। सलवास में मजदूरों को फैक्ट्री ले जा रही बस पेड़ से टकराई, 25 लोग घायल हुए। सायली में फैक्ट्री के मजदूरों से भरी बस पेड़ से टकरा गई थी। बस में हुतात्मा की इंडिया लिमिटेड के लगभग 40 मजदूर सवार थे।
सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए मजदूरों को ले जाती बस सिलवासा होकर उमरकोई हुतात्मा की इंडिया लिमिटेड जा रही थी। बस साइली रोड पर थी जब बस नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में लगभग 25 मजदूर घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां से कई मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। समाचार के अंत में एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। पार्टी खटकी की घनश्याम स्टोन क्वारी में लगभग 60 फीट नीचे खाई में हाईवा ट्रक गिरा, चालक की मौत। कोचरवा गांव के लोग बड़ी संख्या में पार्टी पुलिस स्टेशन पहुंचे और क्वारी संचालक से उचित मुआवजे की मांग की। मृतक एक मासूम बच्चे का पिता था। उसके असामयिक निधन से परिवारजन आक्रोशित हैं। कुलवाड़ा और धगमाल में एसओजी ने छापा मारकर गांजा बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 वांटेड। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वलसाड की टीम ने पारदी के ओरार तालुका में 2 जगहों पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रही गांजा बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश किया। गांजा की बिक्री के नकद रुपए 1.15 लाख समेत अन्य सामग्री मिलाकर कुल 1,39,270 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया। वलसाड के भदेली गांव के तालाब में बड़ी संख्या में जल बिल्लियां दिखाई देने पर कौतूहल उत्पन्न हुआ। तो ये थे आज के समाचार। नए समाचारों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।